गृह मंत्री का 3 दिवसीय दौरा, उससे ठीक पहले एक बड़े अधिकारी की इस तरह से हत्या, कई सवाल खड़े होते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर का जो दौरा है गृह मंत्री का, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं और साथ ही किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। पहले जो है ये यासीर के बारे में, यासीर जो एक सस्पेक्ट है, ये 6 महीने से मिस्टर लोहिया के साथ काम कर रहा था। ये इससे पहले एक सीनियर IAS ऑफिसर के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहा था। कल शाम को बताया जा रहा है लोहिया साहब 2 लोगों के साथ आए, उनमें से एक को वो अपने ऊपर वाले कमरे में ले गए। उनको दरअसल डायबिटीज की बीमारी है, तो वो उनके पैर सूज जाते हैं, तो जिसके कारण वो अपने पैर के तलवों पे मालिश करवाते हैं। वहां पर जब वो मालिश करवा रहे थे तो तभी जोर जोर से चीखने की आवाज आई। उनका परिवार भी उनके साथ उसी घर में रह रहा था। तो जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो यासीर ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा जो है वो तोड़ के खोला गया वहां से। तब यासीर भाग गया। जो CCTV फुटेज है उसमें भी यासीर को भागते हुए देखा जा रहा है, इसलिए उसे सस्पेक्ट माना जा रहा है। जहां तक हत्या का सवाल है, वो भी बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्या की गई। पहले उनका जो थ्रोट है वो स्लिट ओपन किया गया, सॉस की बोतल तोड़कर, और फिर आग लगाने की भी कोशिश की गई। ऐसा शुरुआती जांच में सामने आया है। हालांकि पोस्टमार्टम में साफ होगा कि एग्जैक्टली क्या वजह रही जिससे मिस्टर लोहिया, जो 1992 बैच के ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने अभी एक मैनहंट लॉन्च किया है यासीर के लिए। जहां तक वो कितने महीने से, 6 महीने से उनके साथ था। कुछ अफसर जो होते हैं, कुछ अपने साथ कुछ प्राइवेट लोग भी रखते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो यासीर है ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पे रोल्स पे नहीं था। ये इसलिए अपने दोस्त के घर में रह रहे थे क्योंकि जो उनका घर है, अभी दरबार मूव होने का समय आ गया है। तो जब दरबार मूव होता है तो इन बड़े बड़े अफसरों के जो घर हैं वो फिर से फर्निश होते हैं, रिफर्बिश होते हैं। तो जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस था वो रिफर्बिश हो रहा था, जिसके चलते वो अपने परिवार के साथ अपने फ्रेंड के घर में रह रहे थे जहां पर यह हादसा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर है, वही नहीं पूरा टॉप सिक्योरिटी ब्रास फिलहाल जम्मू रीजन में है। सारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के DGs वहां पर हैं, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो वहां पर हैं, आर्मी के आला अधिकारी वहां पर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर हैं। तो पहले ही वो जो एरिया था वो अलर्ट पे था, अब वो और दूसरे मायने से हाई अलर्ट पर हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अभी कुछ ही देर में वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, जहां से बताया जा रहा है उसके बाद वो अपनी जो पॉलिटिकल रैलीज की जो शुरुआत है वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री, जब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 50 पार का नारा जो है वो जम्मू कश्मीर में दिया है। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि वहां पर चुनाव कब होने हैं। पहली रैली उनकी आज राजौरी में है, कल दूसरी बारामूला में है। उसके बाद वो एक रिव्यू भी करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ, और कल शाम 5 बजे तक वो दिल्ली वापस आ जाएंगे। जया नीता, वापस आते हैं इस हत्या पे। DGP की हत्या में जो शख्स जिसका नाम सामने आ रहा है, वो तो तस्वीर एक तरीके से साफ है, बाकी तस्वीरें बाद में जानकारी आएगी। इसके पीछे कोई वजह पता चल पाई क्या? अभी तक तो पुलिस ये कह रही है शारिक कि वो मानसिक तरीके से जो है वो स्थिर नहीं था, काफी एग्रेसिव नेचर का था। पहले भी वो एक सीनियर IAS ऑफिसर के साथ डिप्यूटेड था और अब वो DG के साथ था। क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर का था, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके डिप्रेशन को लेकर वो भी पुलिस को मिले हैं। अब ये सब बातें जो है वो तफ्तीश की जा रही हैं। इसके अलग जो एक TRF संगठन है उसने अपने आप जिम्मेदारी ले ली है कि हमारे लोगों ने ये जो काम है वो किया। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, कह रही है कि टेरर एंगल शुरुआती जांच में लगता नहीं है, क्योंकि ये सिंपल केस ऑफ मर्डर लगता है। जो एक सस्पेक्ट है वो एक डिप्रेस्ड इंसान था, जिसके चलते उसने ये जो हत्या को अंजाम दिया। शारिक, इस पूरी जानकारी के लिए और पूरे अपडेट्स के लिए तो नीता ने एक तरीके से जो जानकारी दी है जया, वो एक तरीके से पूरा सिलसिलेवार, पूरा जो एक इवेंट है, जो उसका चेन है, उसके बारे में उन्होंने बताया। शुक्रिया नीता। एक सवाल यहाँ पर शायद अच्छा, ये भी खड़ा नहीं, सवाल मैं नीता ये भी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स जो 6 महीने से डिप्रेशन में था, आक्रामक था, बावजूद उसके एक बड़े अधिकारी के घर में इस तरह शख्स को रखा जाता है, क्या वजह? ये कई सवाल खड़े करता है।
नॉर्मली इंडिया में जो है डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि जाओ घूम कर आ जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। जी जी बताएं। इसकी तो अभी जांच चल रही है ना जया, अभी ये सब बातों की जांच चल रही है कि आक्रामक व्यवहार जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है। लेकिन मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो डिप्रेस्ड होते हैं उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा सो जाइए, थोड़ा दवाई खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से आप एग्रेसिव हो जाओगे कि आप एक किसी की हत्या कर दोगे, वो भी इतने खौफनाक तरीके से, वो एक अपने आप में एक अलग तरह का अलर्ट जो है वो एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में ऑलरेडी उसने साउंड कर दिया है जया, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी अधिकारियों के साथ इस तरह का जो पैराफर्नेलिया होता है वो चलता है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ होते हैं, उनके घर में लोग तैनात होते हैं, उनके दफ्तरों में लोग तैनात होते हैं।